हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एनिमल हिस्टोलॉजी के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने एपिथेलियल टिश्यू का सेकंड टाइप यानी कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू की। कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। अब देखो, लास्ट लेक्चर में हम लोग सिंपल एपिथेलियल टिश्यू डिस्कस कर रहे थे, सिंपल के टाइप्स डिस्कस किए। सिंपल का मतलब क्या था, वहाँ सिर्फ एक लेयर प्रेजेंट थी, ठीक है, सिंगल लेयर्ड। जबकि ये क्या होते हैं, ये मल्टी लेयर्ड होते हैं, ठीक है, मल्टी लेयर्ड। यानी एपिथेलियल टिश्यू की एक के ऊपर एक कई सारी लेयर डिपॉजिट हो, उसे कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। अब कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू दो टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स। क्लियर है? टू टाइप्स कौन कौन से हैं? तो देखो, दो टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो टाइप है वो है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम। सेकंड टाइप है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम एंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। अब देखो क्या होता है, डिफरेंस क्या है ट्रांजिशनल और स्ट्रेटिफाइड में। ट्रांजिशनल एपिथेलियम ऐसे एपिथेलियल टिश्यू हैं जिनके अंदर एक्सपेंशन की कैपेसिटी प्रेजेंट होती है। एक्सपेंशन की कैपेसिटी प्रेजेंट है, वो है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। क्लियर है? जबकि स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू के पास ऐसा कुछ नहीं होता, तो यहाँ एक्सपेंशन कैपेसिटी एब्सेंट है। एक्सपेंशन कैपेसिटी एब्सेंट होती है। अब यहाँ एक्सपेंशन कैपेसिटी प्रेजेंट होने के साथ साथ एक पॉइंट और है कि इन टिश्यू के पास यानी ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू के पास क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती। बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। क्लियर है? जबकि स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू के पास बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। बेसमेंट मेम्ब्रेन यानी जो हम लोगों ने देखा था, बेसल लेमिना और फाइब्रस लेमिना से मिलकर के बनी हुई एक लेयर, ठीक है, जो एपिथेलियल टिश्यू को कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर अरेंज करके रखती है। समझ गए? अब देखो, ट्रांजिशनल एपिथेलियम को काफ़ी सारे नामों से जाना जाता है। जैसे इसके लिए यूज होने वाली इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। इसे कहा जाता है इलास्टिक एपिथेलियम। क्लियर है? समझ गए? नेक्स्ट इसे कहा जाता है यूरोथीलियम। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, इन नामों से इसे जाना जाता है। किसे? ट्रांजिशनल एपिथेलियम को। ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू या ट्रांजिशनल एपिथेलियम को इन नामों से जाना जाता है। क्लियर है? समझ रहे हो ना? चलो, ये तो होगी बात। अब देखें एग्जांपल्स कि ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है। अगर एग्जांपल्स की बात करें तो जो इसकी सेकंड टर्म है यूरोथीलियम, में से यूरोथीलियम के नाम से जाना जाता है, यहीं से एग्जांपल्स क्लियर होते हैं। ये प्रेजेंट होती है हमारे रीनल पेल्विस पार्ट में। क्लियर है? ये प्रेजेंट होती है हमारी यूरेटर में। ये प्रेजेंट होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम हमारे यूरिनरी ब्लडर में। और ये प्रेजेंट होता है हमारे मेल यूरेथ्रा के प्रोक्सिमल पार्ट में। प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा जो है उसके प्रोक्सिमल पार्ट में प्रेजेंट होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। क्लियर है? 4 एग्जांपल है, चारों एग्जांपल एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऑर्गन्स के एग्जांपल है, इसलिए इसे कहा यूरोथीलियम। क्लियर है?
समझ गए। यूरोथीलियम एक्सक्रीटरी ऑर्गन से रिलेटेड और एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड ऑर्गन्स इसके एग्जांपल्स हैं, इसलिए कहा गया है। अब स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की बात करते हैं। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू या स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो है वो खुद कुछ 3 टाइप्स का होता है, ठीक है। 3 टाइप्स हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की। अब वो 3 टाइप्स कौन कौन सी हैं, तो देखो 3 टाइप कौन कौन सी हैं। 3 में से पहली टाइप है जिसे कहा जाता है स्ट्रेटिफाइड या फिर स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। सेकेंड टाइप है जिसे कहा जाता है स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल, स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल। और थर्ड टाइप है जिसे कहा जाता है स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर, स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम, ठीक है। तो 3 तरह के हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल, स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर। क्लियर है, ये टाइप्स हैं इसके 3। अब इन तीनों की डिटेल स्टडी करनी है, इसके लिए जगह चाहिए, जल्दी से नोट डाउन करो, ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो। ये क्या है, ये अपने कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू है, हो गया। चलो अब बात कर लेते हैं 3 टाइप्स स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू की। क्लियर है, तो देखो अब हम किसकी बात कर रहे हैं, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू की बात कर रहे हैं। क्लियर है, देखो स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। क्लियर है, 3 टाइप्स का होता है। पहला स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। क्लियर है। सेकंड टाइप होती है स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल और थर्ड टाइप स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर। सेकंड है स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल, स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम। क्लियर है। और थर्ड टाइप है स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम। क्लियर है, 3 टाइप के स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। पहला स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की बात कर लेते हैं। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम जो है वो खुद फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है। इसके फर्दर 2 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, तो देखो पहला है केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। सेकंड है नॉन केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। क्लियर है, समझ गए। अब देखो केरेटिनाइज्ड और नॉन केरेटिनाइज्ड में डिफरेंस। यहाँ एक स्पेशल सब्सटेंस होता है जिसे केरेटिन सब्सटेंस कहा जाता है, वो प्रेजेंट है, केरेटिन प्रेजेंट होता है। यानी केरेटिनाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स हैं वहाँ केरेटिन भरा हुआ है, केरेटिन डिपॉजिटेड है, प्रेजेंट है। यहाँ केरेटिन नहीं होता, यहाँ केरेटिन एब्सेंट होता है। नॉन केरेटिनाइज्ड है तो केरेटिन एब्सेंट होता है। अब केरेटिन की प्रेजेंस के कारण सेल हो जाते हैं डेड, ठीक है, तो डेड सेल्स होंगे, क्लियर है। जबकि ये सेल्स लिविंग सेल्स होंगे, क्योंकि केरेटिन नहीं है, लिविंग सेल्स होंगे। क्लियर है। अब केरेटिन प्रेजेंट है, सेल्स डेड है, मतलब इनके अंदर डिवीजन भी नहीं होता, तो डिवीजन एब्सेंट है इन सेल्स के अंदर।
जबकि इन सेल्स के अंदर डिवीज़न प्रेजेंट है, क्योंकि ये लिविंग सेल है, डिवीज़न प्रेजेंट है। समझ गए? चलो नेक्स्ट, अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स की। ठीक है, एग्जाम्पल्स की। तो केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल के एग्जाम्पल हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारी स्किन एपिडर्मिस, स्किन एपिडर्मिस, क्लियर है। फिर हॉर्न, जो गाय भैंसों में हॉर्न होते हैं, सींग होते हैं हमारी कैटल्स में, वो। ठीक है। नेक्स्ट है हूज। हूज क्या होते हैं? हूज होते हैं खुर, जैसे घोड़े के जो पैर के नीचे का हार्ड पार्ट होता है, खुर बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, जिसे गाय भैंसों कैटल्स में भी देखने को मिलता है, वो होते हैं हूज। क्लियर है। नेचुरल शूज जैसा तुम लोग कह सकते हो। हॉर्न हूज हो गए, अपने अंदर नेल्स हो गए, ठीक है, अपने हेयर्स हो गए, बॉडी हेयर्स, ये भी डेड सेल्स हैं। और जैसे लोअर ऑर्गेनिज्म, फिशेस, एम्फीबियंस है, उनके अंदर स्केल्स हो गए। ये सारे केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू के एग्जांपल है। क्लियर है। जबकि एग्जांपल्स हम लोग देखें नॉन केराटिनाइज्ड के, तो देखो नॉन केराटिनाइज्ड के एग्जांपल्स देखते हैं। नॉन केराटिनाइज्ड में एग्जांपल्स आएंगे जैसे अपने लिप्स हैं, चीक है अपनी, ठीक है, ईसोफेगस है, ईसोफेगस है, अपना लैरिंक्स है, क्लियर है, फेरिंक्स है, और तो और वेजाइनल पार्ट है, वेजाइना। ये सारे नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू के एग्जांपल्स हैं। क्लियर है। नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, तो देखो स्ट्रेटिफाइड दो टाइप्स का है, स्ट्रेटिफाइड तीन टाइप का है, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल और कोलुमनर। जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस है वो फर्दर दो टाइप का, केराटिनाइज्ड, नॉन केराटिनाइज्ड। केराटिन की प्रेजेंस के कारण डेड सेल्स होते हैं, डिवीजन एब्सेंट होता है। केराटिन एब्सेंट है तो सेल्स लिविंग होंगे और डिवीजन भी प्रेजेंट होगा। ये एग्जांपल्स है केराटिनाइज्ड के, ये एग्जांपल्स है नॉन केराटिनाइज्ड के। क्लियर है, समझ गए। चलो अब जो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू है इसकी बात कर लेते हैं। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू ये ग्लैंडुलर पार्ट होते हैं, ग्लैंडुलर पार्ट्स होते हैं, ठीक है, ग्लैंडुलर पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। क्योंकि क्यूबॉइडल सेल्स कैसे होते हैं, हम लोगों ने सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में भी देखा था, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू या सीलिएटेड जिसे हम लोगों ने कहा था, जो कि ग्लैंडुलर होते हैं बाय डिफॉल्ट, ये भी ग्लैंडुलर पार्ट ही होंगे, ठीक है, ये भी ग्लैंडुलर। देखो जैसे क्यूबॉइडल था, क्यूबॉइडल ग्लैंडुलर पार्ट बना रहा था, सीलिएटेड थे, उनके अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट थे, इसी तरह ये क्यूबॉइडल स्ट्रेटिफाइड हो गए फिर भी ग्लैंडुलर पार्ट ही बनाएंगे। और देखो इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें ना, एग्जाम्पल में आते हैं जैसे ग्लैंडुलर पार्ट है तो एग्जाम्पल में आएंगे इसके, जैसे फीमेल यूरेथ्रा होता है, ठीक है, फीमेल यूरेथ्रा, ये भी ग्लैंडुलर पार्ट है, ठीक है, समझ गए। जैसे अपना पैनक्रिएटिक ग्लैंड है तो पैनक्रिएटिक डक्ट हो गया, ठीक है, उस ग्लैंड की डक्ट है। और भी ग्लैंड्स हैं जिनकी डक्ट होंगी, तो सिक्रीटरी डक्ट, सिक्रीटरी डक्ट जहां ये प्रेजेंट होता है, सिक्रीटरी डक्ट्स। अब सिक्रीटरी डक्ट्स किस किस की, तो जैसे एग्जाम्पल सीबेशियस ग्लैंड की, सीबेशियस ग्लैंड की, ठीक है, ममेरी ग्लैंड की, ममेरी ग्लैंड की। इस तरह से इन ग्लैंड्स की जो डक्ट वाला पार्ट होगा वो क्या होगा, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ होगा, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ होगा। समझ गए। ये एग्जांपल्स हैं जहां स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू हमें देखने को मिलता है। चलो अब नेक्स्ट पार्ट, स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू। तो ये फर्दर होता है दो टाइप्स का, स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू दो टाइप्स का होता है। पहला सीलिएटेड टाइप, सीलिएटेड, सेकंड नॉन सीलिएटेड, नॉन सीलिएटेड।
नॉन सिलेटेड पार्ट, क्लियर है, नॉन सिलेटेड पार्ट चला गया, सिलेटेड एंड नॉन सिलेटेड, सिलेटेड एंड नॉन सिलेटेड पार्ट, क्लियर है। अब देखो सिलेटेड के एग्जांपल्स और नॉन सिलेटेड के एग्जांपल। सिलेटेड के एग्जांपल आएंगे जैसे सिलेटेड में एग्जांपल हो गया लैरिंक्स, सिलेटेड में एग्जांपल हो गया लैरिंक्स, ठीक है। और यहाँ एग्जांपल हो गया जैसे एक स्पेशल एग्जांपल होता है ब्यूकोफायरेंजियल कैविटी जो है, ब्यूकोफायरेंजियल कैविटी, ब्यूकोफायरेंजियल कैविटी ऑफ फ्रॉग, ये भी एग्जांपल है किसका, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू का, सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू, सिलिएटेड कोलुमनर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, क्लियर है। ये एग्जांपल है सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू का, समझ गए। लैरिंक्स और ब्यूकोफायरेंजियल कैविटी स्पेशल पार्ट है, इस पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, क्योंकि स्पेशल स्ट्रक्चर हो गया। एक फ्रॉग के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है ब्यूकोफायरेंजियल कैविटी, उसी में प्रेजेंट होते हैं स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू, क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो नॉन सिलेटेड पार्ट है, नॉन सिलेटेड पार्ट देखो यहाँ एक एग्जांपल हम लोग और लिख सकते हैं, लैरिंक्स हो गया और यूरेटर, यूरेटर यहाँ भी सिलेटेड पार्ट प्रेजेंट होता है। जबकि अगर नॉन सिलेटेड पार्ट की बात करें, नॉन सिलेटेड पार्ट की बात करें तो नॉन सिलेटेड पार्ट का एग्जांपल होगा मेल यूरेथ्रा, और वो भी मेल यूरेथ्रा का डिस्टल पार्ट, डिस्टल पार्ट, क्लियर है, मेल यूरेथ्रा का डिस्टल पार्ट, क्योंकि प्रोक्सिमल पार्ट किसका एग्जांपल है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम का, तो यहाँ मेल यूरेथ्रा का डिस्टल पार्ट हो गया, क्लियर है, समझ गए। तीनों टाइप के स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल, स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर। देखो स्क्वेमस, केराटिनाइज्ड, नॉन केराटिनाइज्ड, केराटिन प्रेजेंट, एब्सेंट, डेड सेल, लिविंग सेल, डिवीजन एब्सेंट है, डिवीजन प्रेजेंट है, ये एग्जांपल्स हैं, ठीक है। जो हार्ड पार्ट, स्किन, एपिडर्मिस, हॉर्न, हूज, नेल्स, ये डेड स्किन सेल्स होते हैं जिनके अंदर केराटिन प्रेजेंट है, और ये सेल्स डिवीजन शो नहीं करते। जबकि क्यूबोइडल वाले ग्लैंडुलर पार्ट होते हैं, फीमेल यूरेथ्रा हो गया, पेनक्रियाटिक डक्ट हो गया, ठीक है। इसी तरह जैसे सिक्रेटरी डक्ट और भी ग्लैंड्स के, स्वीट, सेबेशियस ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड, और एक तुम लोग लिख सकते हो यहाँ जो स्वीट ग्लैंड होता है, स्वीट ग्लैंड, उसकी भी डक्ट, स्वीट ग्लैंड की भी डक्ट इसी का एग्जांपल्स होगी, ठीक है, स्वीट ग्लैंड के डक्ट। तो देखो ये हो गए डक्ट पार्ट, ग्लैंड्स के डक्ट पार्ट। जबकि कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू सिलेटेड, नॉन सिलेटेड, दो टाइप का होता है। सिलेटेड है यूरेटर, लैरिंक्स, ब्यूकोफायरेंजियल कैविटी है जो फ्रॉग की, और नॉन सिलेटेड पार्ट सिर्फ मेल यूरेथ्रा के डिस्टल पार्ट में होता है। डिस्टल मतलब आगे वाला हिस्सा, ठीक है, प्रोक्सिमल जहां से वो अराइज हो रहा है, डिस्टल जो एंडिंग वाला पोर्शन है, क्लियर है, समझ गए। तो ये हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड टाइप ऑफ कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, क्लियर है। जल्दी से नोट डाउन करो, जल्दी से नोट डाउन करो, समझ गए, हो गया नोट डाउन। चलो अब आगे देखते हैं। ये होगी बात स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू की, क्लियर है। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, और इसी के साथ कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, और इसी के साथ एपिथेलियल टिश्यू एंड होता है यहाँ, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू के सारे पार्ट्स विद एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सारे पार्ट्स विद एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एपिथेलियल टिश्यू में अब कुछ नहीं बचा है। अब हमने नेक्स्ट जो पोर्शन है वो स्टार्ट करने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, क्लियर है। नेक्स्ट पोर्शन है कनेक्टिव टिश्यू का, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, ओके। तो इस लेक्चर में आज बस इतना ही, गुड बाय।